शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ। सभी माता पिताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से मांगना है। और दूसरे में आने जाने वाले को हमें बताना है। और तीसरे में 1 से 8 बार से हमें प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका मन चाहे जैसे कर सकते हो। और देवों के देव महादेव की आदि चर्चा सुनने पर अपमान होता है, पूरी चर्चा सुनने पर सम्मान होता है। तो कभी आदि चर्चा नहीं सुनना चाहिए, आदि कथा नहीं सुनना चाहिए, पूरी ही कथा सुनना चाहिए। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। और आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर बोलिए। और ओम नमः शिवाय बोलने से घर के कष्ट, मुसीबत, दुख, दर्द सब दूर हो जाते हैं और घर में बहुत खुशियां आती हैं। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है। कथा बहुत सुंदर है। एक गांव था, तो उस गांव में और एक जैसे पति पत्नी रहते थे। तो उनके पास कोई भी संतान नहीं थी। तो जो पत्नी थी वो अपने शंकर भगवान की परम प्रिय भक्त थी और बड़े आस्था के साथ, बड़े विश्वास के साथ पूजा पाठ करती थी और कहती थी कि हे प्रभु, हमें कुछ एक संतान दे दीजिए और हमारा नाम चला दीजिए। हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक संतान दे दीजिए और हमें जो है कुछ नहीं चाहिए। इसी तरीके से अपने प्रभु से दया मांगती थी। पूजा करते समय भिक्षा मांगती थी, तो भिक्षा वो अपने एक संतान की भिक्षा मांगती थी। हे प्रभु दया कीजिए, प्रभु मेरी गोद भर दीजिए। इसी तरीके से करती थी, दया मांगती थी। तो समय चलता रहा। तो एक दिन और ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवी देवता इकट्ठे हुए और इकट्ठे हो करके और अपने मीटिंग जैसी बनाई और अपने कहने लगे, उनसे शिव जी से कहने लगे कि हे प्रभु, ये भक्त आपका इतना परेशान है एक संतान के लिए और इसे कोई संतान दे दीजिए। प्रभु, इसको कोई संतान दे दीजिए। सभी देवी देवता सब उनसे रिक्वेस्ट करने लगे, कहने लगे। तो जो शंकर भगवान थे, प्रभु थे, तो प्रभु कहने लगे कि इसके नसीब में और संतान है ही नहीं, मैं कहाँ से इसको संतान दूं, इसके नसीब में संतान है ही नहीं। लेकिन वो तो बेचारी क्या करती थी कि कहते हैं ना कि भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, और यही है गीता का ज्ञान। तो वो क्या करती कि वो अपना बड़े श्रद्धा से, भक्ति से पूजा पाठ करती थी। आंचल फैला के, दामन फैला के अपने गुरुजी से कहती थी, हे मेरे गुरु, मुझे मेरी गोद भर दीजिए। हे प्रभु, मेरी गोद भर दीजिए। तो फिर वही कहते हैं ना कि भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, और यही है गीता का ज्ञान। इसी तरीके से अब सबने कहा
तो अपने प्रभु मजबूर हो गए और प्रभु जी कहने लगे कि इसके नसीब में तो संतान है नहीं, लेकिन आप चाहते हो तो मैं इसके पास कुछ दिन के लिए और संतान इसको दे सकता हूँ। तब प्रभु ने और एक संतान से कहा, एक बच्चे मनुष्य से कहा कि आप कुछ दिन के लिए और इसके पास चले जाओ और आपका नामकरण हो जाएगा, वापस मैं अपने पास ले लूंगा। तो जो मनुष्य उसके कोख में आने वाला था वो कहने लगा कि ऐसे हम नहीं जाएंगे प्रभु, हम आपकी हर एक बात मानेंगे, लेकिन ये बात हम नहीं मानेंगे, क्यों कि हम नामकरण तक उसके पास नहीं जाएंगे। तब फिर प्रभु जी फिर ऐसे मीटिंग हुआ। तब फिर प्रभु जी कहने लगे कि बेटा अच्छा कुछ दिन के लिए चले जाओ, नामकरण के बाद और कुछ दिन तक उसके पास रह लेना, फिर उसके बाद में और हम तुम्हें ले आएंगे। तो वो मनुष्य था, वो कहने लगा कि प्रभु ऐसे हम नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना है, हम तो जाएंगे तो उसके गोद में और पूरे जीवन भर के लिए जाएंगे। और जैसे आप कह रहे हो कि नामकरण तक चले जाओ, नामकरण के बाद हम वापस बुला लेंगे, और फिर आप कह रहे हो कि नामकरण के बाद कुछ दिन और रहना, फिर हम आपको अपने पास बुला लेंगे, तब प्रभु हम नहीं जाएंगे। और वो बेचारी अपना बड़े श्रद्धा से, भक्ति से, बड़े विश्वास के साथ पूजा पाठ करती थी और प्रभु से हाथ जोड़ करके यही कहती थी कि हे प्रभु मुझे कोई संतान दे दीजिए, हे मेरे भोले बाबा, हे मेरे प्रभु, आप तो त्रिलोकीनाथ हो, हे देवों के देव महादेव, मुझे एक संतान दे दीजिए। इसी तरीके से और करती पूजा पाठ करती थी और अपने प्रभु से अपने मन की बातें कहती थी। तब फिर प्रभु ने सबकी फिर मीटिंग हुई थी, देवी देवताओं की सबकी मीटिंग हुई थी। तब फिर सारे देवी देवता और प्रभु से कहने लगे कि हे प्रभु, आपका भक्त और आपका श्रद्धा से, भक्ति से आपका विश्वास करता है और आप जो है अपने भक्त को संतान दे दीजिए। तब प्रभु फिर कहने लगे कि जब उसके नसीब में संतान है नहीं तब मैं कहाँ से संतान दूं। फिर वही बात आ गई कि भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, और यही है गीता का ज्ञान। तो जिसने भी अपने श्रद्धा से, भक्ति से पूजा पाठ कर लिया, तब प्रभु कभी भी अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते हैं। तो प्रभु ने फिर अपने वहां पे कहा कि अच्छा भाई कुछ दिन के लिए चले जाओ। उसी मनुष्य से कहा कि अच्छा नहीं तो तुम आधी जिंदगी के लिए चले जाओ। तो फिर वो मनुष्य कहने लगा कि हम ऐसे प्रभु नहीं जाएंगे, आपको हमें उसके पास भेजना है, तब पूरी जीवन के लिए, पूरी जिंदगी के लिए हम उसके पास जा सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन कुछ दिन के लिए हम प्रभु नहीं जाएंगे। आपकी हर एक बात मानेंगे, आप प्रभु हैं, लेकिन ऐसे हम नहीं जाएंगे कि कभी कुछ नामकरण के बाद आप बुला लेंगे हमें, या कभी कहते हो कि हम उसके लिए बुला लेंगे, कुछ दिन बाद तुम्हें बुला लेंगे, ऐसे हम नहीं जाएंगे। तब प्रभु कहते हैं कि प्रभु मजबूर हो गए, प्रभु मजबूर हो गए तो हार करके और उसको एक पुत्र का वरदान दे ही दिया कि पूजा पाठ करती थी बेचारी विश्वास के साथ। तब प्रभु जैसे मजबूर हो गए, सभी देवी देवताओं ने भी कहा, और वो भी अपना श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ करती थी और उसे कोई चीज का जरूरत नहीं था, उसे जरूरत था एक बच्चे का ही जरूरत था। तब प्रभु ने खुश हो करके और उसकी गोद भर दी। तब पूरी जिंदगी के लिए उसका पूरी उम्र दे करके उसकी कोख में और प्रभु ने मनुष्य भेजा, तो वही मनुष्य उसकी कोख में आया और पूरी जिंदगी उसके पास में रहा,
उसके पास में रहा। तो कहते हैं कि प्रभु को जो कोई दिल से मन से उनका पूजा पाठ करता है, 3 सूत्र का पालन करता है, तो प्रभु कभी उसे दुखी नहीं छोड़ते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, आप सबके प्रभु हो और आपने जैसे उसकी मनोकामना पूर्ण की, जैसे ही सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। हे प्रभु, जैसे आपने उनकी मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।